आप जी को इसके साथ साथ दास वो ज्ञान सुनाना चाहता है जो परमात्मा सुनाया करते थे, दोनों को समझाया करते थे। अवगत महल की सुन बात, एक का एक संग ना साथ। क्या बताते थे कि यहाँ से जब तुम जाओगे ना तुम्हारा भाई साथ जाएगा, ना बेटा साथ जाएगा, ना माँ साथ जाएगी, ना पत्नी, ना कोई संपत्ति साथ ले जाओगे। अवगत महल की सुन बात, एक का एक संग ना साथ। जासे हुआ सकल जिहान, ओंकार पंच विमान ब्रह्मा विष्णु शंकर आद। अवगत ध्यान सुन समाद। फिर बताते हैं माया मूल का है बास, जोरा काल हंस गिरा से। अंसा कौन विधि छूटे, कि जोरा काल तिसे लूटे। कि कैसे तुम्हारा छुटकारा होगा, काल तुम्हें भ्रमित कर रहा है, तुम्हारी पुण्य कमाई को वह स्वर्ग में लूट लेता है। फिर उत्तर देते हैं सतगुरु मिले संत सुजान, तो या मिटे आवादान। नेमी नेम कर भूले, उर्द मुख पींग कस झूले। पंच अग्नि लगावे पीठ, सौदा ज्ञान सकल वसीठ। मुंडित जट्टा जोटम बेक, डूबा सकल बिना विवेक। बिना ज्ञान के ये सब डले ढोरे हैं। क्या कहते हैं कि कोई तो ऊपर को पैर करके नीचे को सिरासन पर खड़े होकर, जैसे भस्मागिरी जैसे निकम्मी आत्मा सिरासन पर 12 वर्ष तक खड़ा रहा और भगवान शिव की पूजा करे, उसी का पुजारी। और भगवान शिव ने पूछा भाई क्या मांगता है, मांग। कहा कि वचनबद्ध हो, वचनबद्ध हो गया। और क्या मांगा कि भस्म कड़ा दे दो। किस लिए तपस्या कर रहा था कि शिव जी ने मार दूंगा, पार्वती ने पत्नी बनाऊंगा। ऐसे दुष्ट तो और इसी तगड़ी साधना करते दिखेगी तो तगड़ा भगत होगा। तो परमात्मा कहते प्रथम तो साधना शास्त्र विरुद्ध, और फिर तत्व ज्ञान बिना ये विकार मिटे नहीं। नेमी नेम कर भूले, उर्दमुखी पींग कुछ झूले। कोई तो ऊपर न पैर करके नीचे निसर, या कोई पींग ऐसे झूला सा डालकर उसमें खड़े होकर तपस्या करते हैं। कोई पंच अग्नि लगावे पीठ, सौदा ज्ञान सकल बसीठ। कोई पांच पांच धोने लगा कर बीच में बैठ जा डोंगी, और कख उसने पता नहीं है। कहीं वेद और गीता में ये साधना तो ये डरे ढोया करते, राम देखा करते। मुंडित जट्टा जूटम भेख, डूबा सकल बिना विवेक। एक तो मुंडित कति उस तरह फिरवा के और लाल कपड़े पहन के कति बैठा न सोचा साधु पड़ा होगा, और एक बुढ़ी बुढ़ी जटा रखा कर गल में माला मूला पैर कर दिखा महापुरुष होगा। उसके विषय बता रहे थे मुंडित जट्टा जुटम भेख, डूबा सकल बिना विवेक। अलोनिया खाते नहीं लोन, जीज पीठ तिसगोन। जरने बैठते हैं मूड, जिनमें पंचग्रा समरूड। एक है गुफादारी सिद्ध, सो तो पड़े जम के बंद। कुटीचर मांगते हैं चून, जन्म न बीजा बोया बोन। अर्पण करें बहुत इचार, पोथी लिए खरका बार। एक है उदासी जान, पाया नहीं सतगुरु ज्ञान। एक है तर्क त्यागी तीर, अंदर बहुत माया भीड़। एक है दंडधारी डाग, बन के कीजिएंगे बाग। आपने देखे होंगे शंकराचार्य जैसे और वीर की परंपरा में एक एक वो रखते हैं, एक लाठी सी, उसने दंड बोलते हैं, दंड डंडा। और उसने इतना आदर से रखते हैं उस लठ ने, उसके ऊपर कपड़ा डालेंगे बहुत बढ़िया, और उसने कंधे पर रखेंगे, धरती में नहीं धरे बेइज्जती हो जाएगी। तो उस लठ ने दंड बोलो, दंड, उसको दंडी स्वामी कहते। और जैसे कहीं स्नान करते हैं या खाना खाते हैं, या तो ऊपर रखेंगे किसी खुट्टी खाटी में अपनी जचा के, या एक लिए खड़ा रहेगा दूसरा नहा लेगा, वो लठा न दोनों ने। तो परमात्मा कहती है भक्ति का मार्ग इनका। एक है दंड धारी डाग,
बन के की जिएंगे बाग। आज ये साधना ठीक ना करके ये मनमुखी जो साधनाएं कर रहे हैं, अगले जन्म में ये जंगल में अन्य प्राणियों की योनियों में जाएंगे। एक तो नग्न है नागा जिसे नहीं सूझता आगा। ये नागा फिरते हैं, कहते एक नग्न है नागा जिसे नहीं सूझता आगा, यानी उसको भविष्य का ज्ञान नहीं। आज जो नींव स्तर घूम रहा है और इसमें मानता मानते हैं कि मैं त्यागी और वैरागी हूं। अगर नंगा रहने तो भगवान मिला, ये पशु पक्षी सारे ना नंगे फिरे, फिर ये तो आपसे पहले प्राप्त कर लेते और जंगल में ही रहते। परमात्मा ने अकल दी है, अपने जितना गर्मी सर्दी से बचने के लिए वस्त्र पहनो और किसी भी अपने क्षेत्र अनुसार अपने किसी प्रकार के कपड़े पहनो, लेकिन वो सुविधाजनक हो। अब जैसे आजकल देखा है, ये जीन की पैंट पहने लड़की भी लड़के भी, और उसने पैर के सत्संग में आ जाए, वो बैठ नहीं सकते, उनको अलाउड नहीं यहाँ पर पैर के आना। अब ऐसा भी नहीं पहनना चाहिए जो बेमतलब की बकवाद हो। अब बैठा नहीं जा, बैठे बिना सत्संग सुना नहीं जा, थोड़ी देर में ये पैरों की नसें बंद हो जाए उनके पैर के बैठने से। तो ऐसे वस्त्र पहनो जो सुविधाजनक हो और अभद्र से ना लगे। कैसे ही पहन लो, लाल पीले कैसे ही पहन लो। अब जैसे दाढ़ी रखो या ना रखो, जटा रखो या ना रखो, वो आपकी मौज है, लेकिन साधु रूप में ये दाढ़ी और मूछ रखना और जटा रखना अलाउड नहीं है, क्योंकि आपसे भ्रमित होंगे। अन्य प्राणी में सोचेंगे ये महात्मा है, या बिजली ऐसे ही गिरी हुई अभी तक। हम इन नकलियों को एक विशेष साडंबर देखकर उसी को प्रणाम, उसी को दान, उसी से दीक्षा दे बैठते हैं और दोनों का बट्ठा बढ़ा देते हैं। अब परमात्मा कहा करते कि हिंदू तो कहते हैं मुसलमान काफिर ये मांस खाते हैं, और मुसलमान कहते हैं हिंदू काफिर ये आन उपासना करते हैं, ये मांस मिट्टी नहीं खाते हैं। अब यहां थोड़ा सा पहले एक हिंट देता हूं, एक कथा सुनाता हूं कि एक समय सिकंदर लोधी जब काशी पहुंच गया बनारस में, उधर से काजियों का दाव लग गया, मुल्लाओं का, कि आज इसकी शामत बना देंगे। और सिकंदर लोधी के पास जाकर के क्या क्या कह दिया कि महाराज हमारा तो जीना हराम कर दिया, हमारा हमने तो काशी छोड़नी पड़ेगी। एक धानक है, एक शूद्र है, हिंदू है, काफिर है, और वो हमारी मुसलमान धर्म की बेइज्जती करता। हजारों की संख्या में मुसलमान इकट्ठे होकर चले गए, और वो इतना काफिर है कि मांस मिट्टी भी नहीं खाता और मांस मिट्टी खाने वालों को काफिर कहता है। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि जाओ पकड़ के, कौन है वो ऐसा नालायक आदमी। अब परमात्मा को पकड़ देंगे 10 जने, 10 सिपाही उत्तराखंड हुए, और जाके खड़ा कर दिया कि ये है जी। अब सिकंदर लोधी कहने लगा कि अच्छा ये मांस भी नहीं खाता, और जी ये कहता है हम ही अलखल्ला है, कुतुब गोश और पीर, गरीबदास खालिक दनी हमारा नाम कबीर, ये अपने आप को खुदा कहता है। तो सिकंदर ने कहा कि खुदा की तो बात छोड़, तू पीर भी होगा तो इस गाय को जिंदा कर दे। हमारे पीर ने, हमारे हजरत मोहम्मद ने एक गाय को मारकर जीवित कर दिया था, तो इस गाय को काटेंगे तो उसको जीवित करना, नहीं तो तेरी गर्दन काट दूंगा। अब सिकंदर लोधी थोड़ा सा बुद्धिमान था कि भी हो सकता, जब इतना कॉन्फिडेंस से ये कह रहा है, कदे संत हो और तू नाजायज दुखी कर दे, तेरे को श्राप दे दे। तो पहले उसने परीक्षार्थ गाय काट दी बड़ी सभा में, और गाय गर्भवती थी। अब मां बेटे के 4 टुकड़े हो गए। तो यहां परमात्मा ने कहा था गाय अपनी अम्मा है, इस पर छुरी ना बा। गरीबदास की दूध ने सभी आत्म खा। अरे निकम्यो, यह गाय ना मुसलमान को मना करती दूध से, ना हिंदू को। और मुसलमानों तुम इसे एक दिन काट के इसको फारे कर देते हो, इसका दूध पियो, 10 साल तक दूध पियो, तुम्हारे को घी खिला। परमात्मा कह हित की बात हम माना करते अहित की। कहते कहें भली माने बुरी, यही परीक्षा नीच।
नीच आत्मा की या परीक्षा होती है, उसके भले की को उल्टा पड़ेगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ